हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट नेस्टेड इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट होता है। जिस जगह पर हमने नेस्टेड इफ एल्स यूज करना होता है उस उसकी जगह पर हम स्विच को भी यूज कर सकते हैं। जब हमें मल्टीपल चॉइसेस गिवन होते हैं और उसमें से कोई हमें चॉइस सेलेक्ट करनी होती है, देन हम स्विच को यूज करते हैं। स्विच नेस्टेड इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट है। समटाइम्स नेस्टेड इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस जगह पर हम स्विच को यूज करते हैं। स्विच में थोड़ी सी एज कम्पेयर टू नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर से थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अब हम स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें स्विच एक कीवर्ड यूज किया गया, उसके बाद एक्सप्रेशन हम इसकी ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद केस एक कीवर्ड है, कांस्टेंट हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू देंगे जो इस केस के मुताबिक होगी। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे और ब्रेक का एक कीवर्ड यूज करेंगे। फिर हम केस सेकंड केस लिखेंगे, केस एक यहाँ पर फिर कीवर्ड है और कांस्टेंट हम कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर। स्टेटमेंट हम यहाँ पर कोई प्रिंट करवा देंगे और ब्रेक इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। केस इसी तरह सो है, हम जितने भी चाहे तो हम केसेस यहाँ पर लिख सकते हैं। और एंड पे हम एक डिफॉल्ट यूज करते हैं, ये भी एक कीवर्ड है डिफॉल्ट। एक स्विच के अंदर हम यूज करते हैं डिफॉल्ट, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होती है वो यहाँ पर लिख देते हैं। और ये वाली जो ब्रैकेट है इसका यहाँ स्टार्टिंग है और यहाँ पर इसकी एंडिंग होती है। ये इसका सिंटैक्स है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले हम एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं इजीली, जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट नंबर इज इक्वल टू, मैं इस टाइम नंबर को वैल्यू देता हूँ 200। इसके बाद मैं यहाँ पर स्विच यूज करूंगा SW। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जब ये यूज कर रहा हूँ ये मुझे किधर से मिल रही है, ये मुझे मैं एक एक्सटेंशन की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं C++ एक मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, C++ इंटेलिजेंट डिबगिंग वगैरह। आप इसमें जो हमें इंटेलिजेंस जो शो करवा रहा है उसकी वजह से मुझे आगे शो करवा रहा है। अब यहाँ पर देखें, अब मेरे पास दो आ रहे हैं, एक ये स्विच आ रहा है और यहाँ आगे लिखा हुआ है C++ कीवर्ड, और दूसरा अगर मैं ऊपर करता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है कोड स्क्रिप्ट फॉर स्विच। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर जो सिंटैक्स है सारे का सारा स्विच का वो लिख देगा। अगर मैं ऐसा ना करता हूँ तो मुझे याद है, तो SWI, अब मैं यहाँ पर ये करूंगा तो सिंपल मुझे कीवर्ड देना है, इसका कीवर्ड मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इंटेलिजेंस जो डिफरेंट है, अगर ये मेरे पर डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी से SWRT से, अब मैं यहाँ पर कोड यूज करना चाहता हूँ कि इसका इंटेलिजेंस यूज करना चाहता हूँ। इंटेलिजेंस के थ्रू मैं करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा कोड, वो जो इंटेलिजेंस बता रही है कि दो हमारे पास है, एक स्विच सिंपल कीवर्ड है और दूसरा कोड स्क्रिप्ट है। यहाँ पर इसके बाद दो ब्रैकेट्स आती है, दो ब्रैकेट्स में हम यहाँ पर एक्सप्रेशन कोई ना कोई लिखेंगे। अब एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो जो कॉम्बिनेशन होता है वो कांस्टेंट का होता है, कैरेक्टर्स का होता है और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये एक्सप्रेशन होती है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ नंबर। ठीक है, मैंने ऊपर उसको ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद मैंने ब्रैकेट्स दे दिए और अब यहाँ पर मेरे केस लिखते हैं। मेरे यहाँ पर एक केस कीवर्ड है आपके सामने। जो भी जितने भी कीवर्ड होते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर केस कीवर्ड है तो ये केस पर लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, जो पीछे हमने सिंटैक्स देखा है उसमें वो कांस्टेंट बता रहा था, उसमें वो यहाँ पर कह रहा था कांस्टेंट 1 कोई भी। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ 100। इसके बाद मैं कॉलन यूज करूंगा। कॉलन यूज करने के बाद मैंने स्टेटमेंट दे दी ना कोई, अब सी आउट मैं करवा देता हूँ इसको। मैं कहता हूँ 100, मैं कहता हूँ 100।
इसके बाद मैंने इसका कीवर्ड यूज करना है ब्रेक। ये मेरे पास एक केस कंप्लीट हो गया। जो उसका केस का जहां पर स्विच के अंदर जो केस का सिंटैक्स है वो इतना बनता है। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। अब मैंने इसको 4 दफा पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ 200, फिर मैं कहता हूँ नीचे आया और इसे यहाँ पे कहता हूँ 300। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, इसको कहता हूँ 400। इसके बाद एक कीवर्ड यूज किया जाता है डिफॉल्ट। ये आगे लिखा भी हुआ है C++ कीवर्ड। मैं ये वाला यूज करूंगा। यूज करने के बाद यहाँ पर मैंने कॉलम यूज करना है। इसके बाद मैं कुछ भी प्रिंट करवा दूंगा, कोई डिस्प्ले करवा दूंगा, रॉन्ग नंबर और एंड में सेमीकोलन। ये मेरे पास कंप्लीट एक मैंने स्विच का जो सिंटेक्स है विद कोड मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट एक नंबर ले लिया 200। तो उसके बाद वो स्विच में जाके चेक करेगा नंबर क्या है, 200 है। 200 करने के बाद वो उसको देखेगा कि सी आउट स्ट्रीक रहेगा 100 और इसके बाद उसने ब्रेक यूज कर लिया। इसके बाद दोबारा हमने केस एक लिखा हुआ 200 वाला। इसके बाद तीसरा केस है वो 300 वाला है और चौथा केस है मेरे पास 400 वाला है। और इसके बाद अगर मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिलता तो मेरे पास डिफॉल्ट आ जाएगा। अब होता यहाँ पर ये है कि जो भी केस उसको साथ मैच करेगा वो उसी को ही डिस्प्ले करवा देगा। मेरे पास इस टाइम जो वैल्यू है वो 200 की है और जो मेरे पास वो उसके मुताबिक जो सूटेबल केस है वो 200 वाला है। अब जब वो इसको स्विच देखेगा और स्विच में नंबर देखेगा वो 200 है, तो वो जहां पर इस पहले चेक करेगा ये केस 200 का नो, वो पिकेगा। अगला केस है 200 का, वो फिर सी आउट डिस्प्ले करा देगा, 200 सी आउट करवा देगा और उसके बाद उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद वो इस स्विच के जो स्ट्रक्चर है इससे बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। जब मैंने इसको रन किया तो वो मुझे कह रहा है कि आपने एक ब्रैकेट मिस की हुई है। तो मैंने इसका चेक किया तो मेरे पास जो मेन की ब्रैकेट है वो मिस थी। अब उसने मुझे जो डिस्प्ले कराया वो है 200। अब हम इसको दोबारा से देखते हैं। मेरे पास जो वैल्यूज थे हमने 200 इसलिए मेरे पास आया था क्योंकि मेरे पास जो केस था वो था 200 का। मेरे ऊपर वैल्यू दी हुई थी 200। लेट्स सपोज कि मैं इसको वैल्यू देता हूँ 300 की है, 300 की। अब ये 200 प्रिंट कराएगा नहीं, अब ये प्रिंट ही 300 वाला केस प्रिंट कराएगा। अब ये देखिए वो मुझे वैल्यू प्रिंट करवा रहा है 300 की। इस दफा उसने मुझे वैल्यू 300 की। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ 500। 500 के अब मेरे पास केस ही कोई नहीं, मेरे पास 4 केस थे, एक 100 का, एक 200 का, एक 300 का और एक 400 का मेरे पास केस था। उसके बाद मेरे पास 500 केस नहीं है। अब इसको वो जब केस नहीं मिलेगा तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, डिफॉल्ट पर आएगा और आगे मुझे एक मैसेज प्रिंट करवा देगा रॉन्ग नंबर। अब इसने मुझे जो प्रिंट करवाया है वो प्रिंट करवाया रॉन्ग नंबर से, मुझे प्रिंट करवा दिया। ये हमें डिफॉल्ट पे करने से मिलता है। डिफॉल्ट हमें क्या करता है कि जब कोई केस नहीं मैच कर रहा होता तो वो डिफॉल्ट पे आता है और उसको प्रिंट करवा देता है। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज हमने पॉइंट करने नोट करने वाली है, वो जो समटाइम्स हम गलती भी कर जाते हैं, वो ये थी कि अगर हम यहाँ पर ब्रेक का जो कीवर्ड है अगर ना यूज करेंगे तो क्या होगा। अब हम ब्रेक का कीवर्ड है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रेक का जो हम जब यूज कर रहे हैं तो इसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है। लेट्स सपोज कि मैं मेरे यहाँ पर 500 लिखा हुआ ना, तो मैं अब कहता हूँ मुझे जो केस मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 100। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे अब 100 का जो केस है वो उसके साथ मैच कर दो और जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करा दो। वो चेक करेगा इसमें केस के अंदर और यहाँ पर मैं ब्रेक को रिमूव करता हूँ।
जब मैं ब्रेक को रिमूव करूंगा तो वो उसको नेक्स्ट केस में ब्रेक मिल रही है, वो ये तो एग्जीक्यूट करवा देगा, ये केस एग्जीक्यूट होगा, इसको यहाँ पर ब्रेक नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट केस में चले जाएगा, वहां पर इसको ब्रेक का ऑप्शन मिल रहा है, जबकि मेरे पास जो वैल्यू है वो 100 की है। लेट्स सपोज मैं यहां से भी रिमूव कर देता हूँ ब्रेक, इस जगह से भी रिमूव कर देता हूँ, तो अब जो डिस्प्ले होगा वो इन दोनों को एग्जीक्यूट कर जाएगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, इसको इसको जाके थर्ड केस में जाके उसको ब्रेक का कीवर्ड मिल रहा है। ब्रेक का जब हम कीवर्ड, मैंने आगे भी एक नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी ब्रेक के कीवर्ड को डिटेल में बताया हुआ है, इस वीडियो में भी मैं ब्रेक के कीवर्ड्स को बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जब लगाऊंगा तो जो स्विच का जो स्ट्रक्चर है ये वाली इससे बाहर निकल जाएगा जब मैं ब्रेक यूज करूंगा, उसको जब भी केस मिलेगा। अब लेट्स सपोज मैं भूल जाता हूँ यहाँ पर, तो फिर वो क्या करेगा, जिस केस में इसको ब्रेक नहीं मिली वो इसको भी एग्जीक्यूट रन कर देगा और इसके बाद इसको भी एग्जीक्यूट करके और तीसरे पे जाकर उसको ब्रेक लगाएगा, इस जगह पर आज इसको आप ब्रेक लगाइए। तो ये अगर हम यहां से भी रिमूव कर देंगे तो ये इसको भी प्रिंट करवा देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिए पहले तीनों केस एग्जीक्यूट हो गए और चौथे पे जाके उसको मिल रहा है ब्रेक, और इनको भी प्रिंट करवाएगा और चौथे पे जाकर ब्रेक मिल रहा है वो उसको भी प्रिंट करवाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। अब उसने देखिए 100 कराया, फिर 200, फिर 300 और फिर 400। इसकी वजह ये थी हमने यहां से ब्रेक रिमूव कर दिया था। अब मैं यहाँ पर ब्रेक दोबारा यूज करता हूं, मैंने यहाँ पर कीवर्ड दोबारा यूज किया, अब वो देखिए वो 100 ही प्रिंट कराएगा ओनली, उसने ओनली 100 प्रिंट कराया। ये ब्रेक का हमें बेनिफिट होता है यहाँ पर। ब्रेक हम इसलिए यहाँ पर स्विच के अंदर इसलिए यूज करते हैं कि हम चाहते हैं जो हमारा केस है जब वो मैच करे तो साथ ही ब्रेक करके वो स्विच के जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकल जाए। इसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम दो एक एक वैल्यू यूजर से लेंगे और चेक करेंगे कि आया कि वो वैल्यू 2 पर डिवाइडेड होती भी है कि नहीं। अगर वो वैल्यू 2 पर डिवाइड होगी तो हम कहेंगे कि ये नंबर 2 पर डिवाइड होता है, और अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होता। विद यूजिंग स्विच स्टेटमेंट हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक इंट नंबर ले लिया, अब हम यूजर से नंबर लेंगे तो मैंने फिर क्या करना जी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक यूजर से सी आउट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ एंटर नंबर, वो यूजर नंबर एंटर करेगा। हम थोड़ा यहाँ पर हैंडल यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए। इसके बाद वो हम सी इन लेना है, इसके अंदर जब सी इन करेंगे तो हमने वैल्यू जो लेनी है वो नंबर में हम इसको स्टोर करवा रहे हैं। अब हम ये सारे के सारे दो केस रखेंगे, मेरे पास इस टाइम दो केस होंगे और डिफॉल्ट वाला मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। अब मेरे पास यहाँ पर जो नंबर है वो मेरे पास आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि नंबर को मॉडुलस भी यहाँ पर यूज करूँ, मैं मॉडुलस यूज करने लगा 2 पर। अगर हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 पर, अगर वो 0 को इक्वल होगा तो हम कह देंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय है 2 पर। हम फिर इसको शो करवाएंगे नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब मेरे पास जब मैंने इसको डिवाइड करना है तो मुझे पता है कि उसका रिजल्ट अगर 0 होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो अगर उसका रिजल्ट 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा, अगर उसका नंबर उसका रिजल्ट 0 नहीं है तो वो फिर डिविजिबल नहीं है बाय 2 पर। इसको रन करते हैं, यहाँ पर आ रहा है एंटर नंबर, मैं नंबर एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ 20। अब 20 डिविजिबल बाय 2 है, 2 10 टाइम 20 होगा तो डेफिनेट है उसका जो नीचे जो उसका बचेगा
वो उसके पीछे जब उसको डिविजिबल 2 10 टाइम 20 करेंगे तो नीचे जब 20 में से 20 माइनस करेंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं, वो बचेगा 0 बचेगा। तो इसका मतलब है नंबर डिविजिबल बाय 2 है, ओके है। तो मेरे पास जो पहला वाला केस आ जाएगा, मैं इसको एंटर करता हूँ और लिखा हुआ है नंबर डिविजिबल बाय 2। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब मैं इस दफा मैं वैल्यू देता हूँ 23। अब ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। अब एंटर करता हूँ तो लिखा हुआ नंबर नॉट विजिबल बाय 2। अब यहाँ पर मैंने इसको केस दिया हुआ है 1 का। लेट्स सपोज मैं यहाँ से डिफॉल्ट यूज कर लेता हूँ, इस जगह पर मैं केस 1 नहीं लिखता, मैं कहता हूँ डिफॉल्ट। मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ। तो जब वो 0 इसको मिलेगा तो वो ये प्रिंट करेगा, उसको 0 नहीं मिलेगा तो वो यही प्रिंट करवा देगा नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब मैं दूसरा केस नहीं यूज किया, अब मैंने डिफॉल्ट के बाय यूजिंग डिफॉल्ट किया। अब मैंने यहाँ से ये ब्रैकेट थी वो यहाँ से रिमूव कर दी है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं नंबर प्रिंट करता हूँ, कहता हूँ 23। अब यहाँ पर मुझे ये वाला शो होना चाहिए, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये वाला मुझे लाइन शो होनी चाहिए। ठीक है, मैं एंटर करके जब नंबर करूंगा तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये हमने ये यूज किया, स्विच स्टेटमेंट यूज की है। हमें इसको हम इस पे जो एक्सप्रेशन है जो इस जगह पर हम लिखते हैं, एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑपरेटर का भी ऑपरेटर्स का कांस्टेंट का और उसकी वेरिएबल्स का जो नेम होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है एक्सप्रेशन। हम वो इस जगह पे यूज करते हैं, एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद जो उसपे केस होता है, जैसे उसका केस केस मैच करेगा वो वहां पर ब्रेक लगाएगा और स्विच का जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकल जाएगा। अब अगर उसको इस यहाँ पर 0 मिलेगा तो वो इसको प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट को प्रिंट करवा देगा। इसके अलावा यहाँ पर हम करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। इस जगह पर हमने यहाँ पर अभी इंटीजर्स लिया है, हम यहाँ पर करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आप इसको आपकी इसके ऊपर ज़्यादा ग्रिप होगी, आप इसको जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे